हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी वगैरह। यानी कि मैंने जैसे लिखा मोड के अंदर प्लस का 2 तो ये इक्वल टू 2 होगा। लेकिन अगर मैंने मोड के अंदर -2 लिखा तो ये बाहर माइनस के साथ ओपन होगा इस टाइप से, तो ये बाद में प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो मोड होता है वो ऑलवेज 0 या फिर 0 से बड़ा होता है। यानी कि मोड के अंदर से कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं बाहर आएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो। और ये जो लिखा है कि मोड एक्स हो या मोड के अंदर -x हो, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लेते हैं हम। जैसे ये लिखा है x-a रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑन द नंबर लाइन। जैसे यहाँ पे ये लिखा मोड x-3 इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ये जो x है वो 2 यूनिट अवे फ्रॉम 3, यानी कि 3 से 2 यूनिट दूर है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे ये लिखा है मोड x-3 इक्वल टू 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस टाइप से लिखा है कि मोड x इक्वल टू a, तो ये ऐसे ओपन होगा x इक्वल टू +-a। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ये ऐसे आएगा x-3 इक्वल टू +-2, यानी कि x-3 एक बार 2 ले लेंगे और x-3 एक बार -2 ले लेंगे। तो यहाँ से एक आएगा x इक्वल टू 5 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, जैसे कि मान लो कि ये कोई आपकी नंबर लाइन है। मान लो यहाँ पे आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसको बढ़ा लो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब ये है कि इस नंबर लाइन में हम x दो जगह पे ले सकते हैं। दो जगह का मतलब कि एक तो मैं x को यहाँ पे ले सकता हूँ और एक यहाँ पे रख सकता हूँ। क्योंकि अगर x मैंने यहाँ पे ले लिया तो देखो ये 3 से कितनी यूनिट दूर है, 1 और 2 यूनिट दूर होगा अगर x मैंने यहाँ पे ले लिया। और अगर x मैंने यहाँ पे ले लिया तो ये 3 से कितने यूनिट दूर है, 1 2। तो इसका मतलब ये है कि हम दो जगह सिलेक्ट कर सकते हैं अपने x को, जो कि 3 से 3 आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 2 और यहाँ से भी 1 2 यूनिट दूर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल मॉडुलस का मतलब क्या है कि जिसमें केवल एक मॉडुलस हो और इजी लीनियर फॉर्म हो। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक वगैरह ना हो, सिंपल लीनियर फॉर्म इस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का भी हमने ये तरीका भी सीख लिया। तो ये आपका इसी टाइप का था। ठीक है, तो जैसे ये लिखा x-3 इक्वल टू 5, तो ये लगभग इसी के जैसा है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। x-3 यानी कि जो मोड के अंदर होता है, जैसे कि आपका ये लिखा है मोड f(x) इक्वल टू a है, तो f(x) बराबर आएगा +-a। तो यहाँ पे x-3 इक्वल टू 5 है, तो x-3 इक्वल टू +-5। एक बार 5 प्लस का लोगे, एक बार माइनस का लोगे, तो x की दो वैल्यू आएंगी 8 और -2। तो ये सब तो आपको पहले से पता होगा। अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखोगे तो x जो है वो 5 से 3 यूनिट दूर होगा। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन, देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने। तो देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है ग्राफ। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। पहले इस वाले मोड का बनाते हैं हम, देखो कैसे बनाएंगे। तो ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस। ये जो मोड के अंदर होते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। जैसे इसका रूट क्या होगा, -1, तो मैंने यहाँ पे -1 प्लॉट कर लिया। ठीक है, और बीच में 0 भी आएगा तो 0 भी लिख लो। और यहाँ पे इसका रूट होगा 1, तो 1 यहाँ कहीं पे होगा आपका, तो ये 1 हो गया। और एक इससे बड़ी वैल्यू ले लो, जैसे कि मैंने 2 ले ली, और एक इससे छोटी भी ले लो -2, जिससे थोड़ा और बड़ा ग्राफ बन जाएगा। ये जो भी पॉइंट है इसमें पुट करने, पहले ये आप के को भूल जाओ। पहले हम ग्राफ बना रहे हैं केवल ये f(x) इक्वल टू मोड x+1 प्लस मोड x-1, इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो इसके लिए जब मैं यहाँ पे, और ये f(x) आपका y है, ये ऐसा लिखा है y इक्वल टू मोड x+1 प्लस मोड x-1। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। इसके लिए वैल्यू पुट करो। जैसे मैंने x की वैल्यू पहले 0 पुट कर लो। जब x को 0 पुट करोगे तो ये 1 आएगा और ये 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। तो यहाँ से 1 और ये आपका 2। ठीक है, तो ये आपका 2 है। ठीक है, और ये 1 है। और इसके बाद अब 1 पुट करो। जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2।
तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो जब मैंने 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो 1 ये है 2 ये है, तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ कहीं पे मिलेगा। इसके बाद -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से 2 मिलेगा, तो -1 पे भी इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। इसके बाद अब 2 पुट करो, तो 2 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 3 और यहाँ से 1, तो 4 आ जाएगा ये। तो 4 मान लो कि यहाँ कहीं पे होगा, तब इस साइड भी यहाँ कहीं पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 मान लो ये है। और जो आपका ये ग्राफ होगा, इनको अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है, ये जो पॉइंट है इन सभी पॉइंटों को हम ऐसे मिला देंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो डिपेंड करेंगे के पे। जैसे कि पहला है, ठीक है, पहला हमें चाहिए 2 सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा चाहिए 3 सॉल्यूशन, ठीक है, और तीसरा चाहिए 4 सॉल्यूशन, और चौथा चाहिए हमें 1 सॉल्यूशन, और पांचवा चाहिए 0 सॉल्यूशन, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं, और छठवां इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए। अगर मैं इस टाइप से ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ये हमारा के है, तो यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। ये अपनी y = k वाली लाइन है। अब देखो इसने इस ग्राफ को 2 जगह पे कट किया है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो 2 सॉल्यूशन मिल गए। तो इसके लिए मुझे y इस 2 के ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मुझे इसके 2 सॉल्यूशन चाहिए तो जो हमारा k होना चाहिए, यानी कि k बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। 2 से लेके इन्फिनिटी में ये लाइन, देखो 2 के ऊपर ये लाइन जो है y = k, ये कर्व को केवल 2 ही पॉइंट पे कट करेगी, तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर मुझे 3 सॉल्यूशन चाहिए, अब ये y = k वाली लाइन में कहीं भी ड्रॉ करूं, ठीक है, इस कर्व को वो 3 जगह कट नहीं करेगी, यानी कि अगर 3 जगह कट नहीं करेगी तो 3 सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, यानी कि k = क्या होगा 5, और 4 भी नहीं मिलेंगे तो ये भी 5 होगा, k बिलोंग्स टू 5, और 1 सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, इसके लिए भी 5 आएगा, क्योंकि y = k लाइन जो है वो जब 2 के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, और जब मैं इसके नीचे जैसे ये लाइन ड्रॉ की हमने, तो ये देख रहे हो कि इस ग्राफ को कहीं पे भी कट नहीं कर रही, ये भी y = k लाइन है। जब हम 2 से नीचे जाएंगे तो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि 0 सॉल्यूशन। 0 सॉल्यूशन कब मिला, जब k <2 होगा, तो उस केस में हमें 0 सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब मैं y = k वाली लाइन इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करूंगा। y = k लाइन जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ की तो ये इस लाइन के ऊपर आ गई, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, k एग्जैक्टली 2 लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखो इसके बाद है ये जो आपका इस टाइप से मोड f(x) <a), तो इसका मतलब है कि जो आपका f(x) है वो -a से a के बीच में लाई करेगा। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपका f(x) है वो < होगा a से, एंड f(x) < होगा -a से। तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेना है। देखो इसको हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, ये अंदर जो लिखा है ये आपका f(x) है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि आपका ये जो 2x + 1 है ये लाई करेगा -3 से +3 के बीच में। चाहो तो अलग अलग दो इक्वलिटी मान के सॉल्व कर लो या एक साथ सॉल्व कर लो। जैसे अब यहाँ पे ये 1 को हटाना है, -1 ऐड कर दो, तो यहाँ -1 ऐड करोगे तो -4 < 2x, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा -2x और यहाँ पे आएगा 1। तो जो x की वैल्यू होगी वो -2 से 1 के बीच में लाई करेगी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 से 1। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है, अब ये ग्रेटर देन वाली इनक्वालिटी है। तो देखो ग्रेटर देन वाले में क्या होगा कि जो आपका ये ऐसे लिखा है मोड f(x) ग्रेटर देन है, तो इसमें आपका f(x) जो होगा वो a से ग्रेटर देन होगा, और
ठीक है, एफ एक्स लेस देन होगा माइनस ए से, इसमें और आया है तो यूनियन लेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। तो अब यहाँ पे जैसे ये लिखा x-4, तो x-4 ग्रेटर देन होगा 2 से, ठीक है, और x-4 लेस देन होगा -2 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसमें 4 ऐड कर दो तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 6 और यहाँ से आएगा x लेस देन 2। इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपका 2 है और ये आपका 6 है। तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन होगा 6 से, 6 और 6 पे ओपन रहेगा, ठीक है, तो 6 से ग्रेटर देन, और x लेस देन 2 का मतलब है कि 2 से छोटा, ठीक है। तो इस टाइप से अब हमें यूनियन लेना है दोनों का। यहाँ पे जो आपका x बिलोंग करेगा -∞ से 2 ओपन और यूनियन 6 से इन्फिनिटी, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सिंपल मॉडुलस फंक्शन था। अब देखो कॉम्प्लेक्स मॉडुलस जो होता है उसमें एक से अधिक मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व होंगे या सिंपल लीनियर फॉर्म नहीं होगी। जैसे कि देखो ये इसमें एक से अधिक मॉडुलस आ गए तो ये कॉम्प्लेक्स वाला है, यानी कि मोर देन 1 मॉडुलस। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो ये है कि स्क्वायर कर दो, जैसे कि दोनों साइड मोड देखे और इक्वल लगा है तो स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो देखो स्क्वायर करोगे सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। ये इसी को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है, जैसे मोड एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस एफ एक्स। देखो मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, स्क्वायर से तो आप लोग कर लोगे। अब जैसे इसी को सॉल्व करना है, ये आपका इस टाइप का दिख रहा है, मोड एफ एक्स इक्वल टू मोड जी एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू होगा प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, इस टाइप से। जैसे एफ एक्स का मतलब x-1 इक्वल टू प्लस माइनस जी एक्स का मतलब x-5। अब इसको सॉल्व करना है तो अगर मैं प्लस की वैल्यू ले लूँगा, जैसे कि मैंने ले लिया x-1 इक्वल टू x-5, एक तो ये लेके चलेंगे और एक x-1 इक्वल टू माइनस x-5, और अगर आप प्लस लेके चलोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो फिर इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से x-1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, इसको इस साइड लाओ तो ये 2x इक्वल टू 6, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख गया, और स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो ये आपका सेम उसी टाइप का है जो अभी हमने किया था, ठीक है, ग्राफ बनाया था ना अभी हमने, देखो ये वाला क्वेश्चन। तब जैसे यहाँ पे k लिखा था तब k की जगह यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे ग्राफ बना के, ठीक है, जैसे अभी किया था हमने, ठीक है। तो ये आपको स्वयं करना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ बना के इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये दो मोड दिख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व आपको उसी टाइप से करना है, आपको पहले अंदर वाले पे ध्यान देना है। ये अंदर वाले मोड को भूल जाओ, ये तो आप ऐसे समझो कि आपका ऐसे लिखा है मोड एफ एक्स इक्वल टू ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है, यही करना है। तो मान लो कि पहले मोड को हटा दो तो ये आ गया। स्टेप 2 में क्या करोगे, जब इस पूरी क्वांटिटी को लेके एक बार +1 के बराबर एक बार -1 के बराबर करेंगे कि मोड x-2 -3 इक्वल टू 1, और एक बार मोड x-2 -3 इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मोड x-2 इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा मोड x-2, और ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2। अब इसको सॉल्व कर लो, फिर से जब मोड हटाओगे तो यहाँ से आपको पता है कि x-2 इक्वल टू +-4 आएगा, और यहाँ से x-2 इक्वल टू +-2 आएगा। अब एक बार फिर से प्लस ले लो, जब प्लस लोगे तो ये क्या आएगा 6, ठीक है, और जब माइनस लोगे तो ये आपका क्या आएगा -2 आएगा, और यहाँ पे जब आप प्लस लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक 4 आएगी, और जब -2 लोगे तो 0 आएगा। ये आपके 4 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, यहाँ से 6, -2, 4 और 0। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। क्या है, मोड और एक मोड x+1 -4 इक्वल टू 5, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे बताना, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने कि कितने आएंगे, ठीक है।
और इसी क्वेश्चन को कल मैं सॉल्व करूँगा।